नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट्स में अक्सर भूख कम होना या सीवियर वेट लॉस हो सकता है। आज हम एक महत्वपूर्ण दवा के बारे में जानेंगे जिसे मेगेस्ट्रॉल कहते हैं। मेगेस्ट्रॉल एक सिंथेटिक प्रोजेस्टोजेन है। इसका उपयोग कैंसर या एड्स जैसे क्रॉनिक इलनेस पेशेंट में भूख कम होने या सीवियर वेट लॉस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। मेगेस्ट्रॉल का उपयोग एंडोमेट्रियल और ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। यह दवा टैबलेट और लिक्विड सस्पेंशन के रूप में उपलब्ध है। अगर आपके पास टैबलेट है तो इसे पानी के साथ पूरा निगल ले। लिक्विड सस्पेंशन को दिए गए चम्मच या कप से नापकर ही पिए। मेगेस्ट्रॉल को दिन में 2 बार लिया जाता है। भूख बढ़ाने का डोज 40 mg से 320 mg प्रतिदिन होता है। डॉक्टर आपकी स्थिति अनुसार ही आपको डोज निर्धारित करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि मेगेस्ट्रॉल काम कर रहा है? आप भूख बढ़ने और धीरे धीरे वजन में बढ़ाव देख पाएंगे। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। ये पैरों में स्वेलिंग और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। यदि आपको छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, पैरों में दर्द, मूड में बदलाव, प्यास बढ़ना या सांस में बदबू आए तो अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। इस दवा को लेते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको मेगेस्ट्रॉल से एलर्जी है तो इस दवा को न ले। अगर आपको पहले कभी ब्लड क्लॉट या लीवर की बीमारी हुई हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें। मेगेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड शुगर लेवल बदल सकता है, इसीलिए डायबिटीज के मरीजों ने शुगर पर ध्यान देना चाहिए। मेगेस्ट्रॉल को हमेशा अपने डॉक्टर द्वारा निर्देशित अनुसार ही ले। दिए गए डोज में कोई भी बदलाव न करें। यदि आप एक डोज लेना भूल जाए तो जैसे ही याद आए इसे ले ले। 2 डोज एक साथ न ले। निष्कर्ष में मेगेस्ट्रॉल भूख बढ़ाने और वेट लॉस के ट्रीटमेंट में एक महत्वपूर्ण दवा है। इसे अपने डॉक्टर द्वारा निर्देशित अनुसार ही ले और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने मेडिकेशन काउंसलिंग पर पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अन्य दवाओं पर वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और नेफ्लॉन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो के अपडेट मिलते रहे। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।